बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बच्चों से पूछ लिया जाता है कि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चे जनरली जो आंसर देते हैं वो क्या देते हैं, अगर पूछ लिया जाता है नेचुरल नंबर क्या होता है तो वो बोलते हैं कि सर एक या एक से ज्यादा, एक से आगे तक इन्फिनिटी तक के जितने नंबर्स होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, या फिर उनसे ये पूछ लिया जाता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं तो वो बताते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब नेगेटिव के सारे नंबर, पॉजिटिव के सारे नंबर और जीरो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये चीजें तो हर एक जगह पता है, हर एक जगह लिखी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें ये आता है, उनसे ये पूछ लिया जाता है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या 4.5 नेचुरल नंबर है। क्योंकि बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है या फिर उनको ये पता है कि एक या एक से ऊपर के जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब जब उनसे ये पूछ लिया गया कि 4.5 नेचुरल नंबर है तो वो सोचते हैं कि भाई एक से आगे के जो सारे नंबर हैं वो तो नेचुरल ही होंगे, तो सीधी सी बात है कि 4.5 भी जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल होगा। या फिर 4.5 उनसे इंटीजर पूछ लिया जाएगा तो वो बोल देंगे कि हाँ जी इंटीजर भी है ये। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नॉलेज बच्चों को नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो इस क्लास में मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में जितनी भी चीजें हो सकती हैं, प्रॉपर जितनी जरूरत वाली चीजें हैं वो सारी चीजें बताऊंगा, जिससे कि आप कोई भी क्लास का क्वेश्चन कर सकते हो। इनफैक्ट इन सारी चीजों की जो बेसिक नॉलेज की जो जरूरत है वो क्लास 12th के मैथ्स में भी है। ठीक है, तो देखिए जी, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है जी, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे हमारे पास जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसमें प्रॉपर तरीके से जो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी वो नंबर्स के बारे में बताई जाएंगी कि कौन कौन से नंबर होते हैं, कैसे कैसे नंबर होते हैं। ठीक है, देखिए जी, नंबर सिस्टम में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, सबसे पहला जो नंबर आता है वो कौन सा आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस नंबर के बारे में जो इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया है वो क्लास 11th में कराया गया है, 9th 10th में नहीं कराया गया है। ठीक है, बट क्योंकि ये भी एक सबसे बड़ा नंबर आता है तो ये भी मैंने आपको बता दिया, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो नंबर सिस्टम में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो होता क्या है। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो जनरली मैं आपको यहां लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये क्या होता है आपका, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इंक्लूड करके जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में बट गया, कौन कौन से में, रियल नंबर में और कौन सा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे एक एक चीज, बढ़िया तरीके से सारी चीज समझ में आएंगी। ओके, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पार्ट में बट गया, क्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब हम रियल नंबर के बारे में देखते हैं कि रियल नंबर क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती है रियल नंबर के अंदर। ठीक है, देखिए जी, जो रियल नंबर होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, कौन कौन सी दो चीजें, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होता है वो कौन कौन सा होता है भाई, रियल नंबर होता है रैशनल प्लस इरेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि रियल भी दो पार्ट में बट गया, कौन कौन से दो पार्ट, रैशनल, रैशनल और क्या, इरेशनल। ठीक है, अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं इस चीज को देखेंगे हम। ओके, देखिए जी, रैशनल नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं, ऐसे नंबर जिनको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हो, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और उसमें जो q होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जब जीरो आता है तो उसका कोई एक डिफाइंड आंसर नहीं होता, डिफाइंड आंसर नहीं होता। ठीक है, ओके, इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल ना हो, रैशनल ना हो मतलब जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब कौन कौन से नंबर इरेशनल है, तो जैसे पाई है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, ये सारे नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए जरा रैशनल नंबर में और कौन कौन सी चीजें आती हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से और समझाऊंगा। पहले तो एक फ्लो चार्ट से मैं आपको सारे नंबर के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से ढंग से हर एक नंबर क्या क्या होता है, कौन कौन सा नंबर होता है, वो चीज भी मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, पहले फ्लो चार्ट से सारे नंबर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जी, अब रैशनल नंबर के बाद हमारे पास जो नंबर्स आते हैं उनमें नंबर आता है इंटीजर। सबसे पहला क्या आ गया आपका, इंटीजर। ठीक है जी, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो होता है
जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के जो सारे नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ खास बात है इंटीजर में। रियल नंबर क्या होता है इसको भी मैं बता देता हूं। देखो भी, रियल नंबर जो होता है वो भी होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन रियल नंबर के अंदर क्या आता है, रियल नंबर के अंदर सारे डेसिमल आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, सारे डेसिमल वाले नंबर आ जाते हैं। और कौन से आ जाते हैं भाई, सारे फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, डेसिमल वाले आ जाते हैं और फ्रैक्शन वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने पॉइंट के नंबर होंगे या फ्रैक्शन के नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ओके। अब रियल नंबर फर्दर दो पार्ट में बट गया, रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल में मैंने आपको बताया कि रैशनल जो होता है ये भी एक्चुअली दो पार्ट में बटा हुआ होता है। कौन कौन से, एक तो इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन, ठीक है। मैं इसको यहां लिख देता हूं। एक तो रैशनल नंबर जो बटा हुआ है वो किसमें बटा हुआ है, इंटीजर में, ठीक है जी। और रैशनल नंबर दूसरा कौन सा बटा हुआ है, फ्रैक्शन में। जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो भी कौन से होते हैं, रैशनल वाले होते हैं, ओके। अब देखिए जी, इंटीजर में क्या हो गया, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो होगा, मतलब सारे नेगेटिव नंबर होंगे सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, लेकिन इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होंगे, फ्रैक्शन वाले दूसरी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। मतलब इंटीजर में ना तो डेसिमल में होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा, राइट। तो इंटीजर में मैं यहां पर लिख दूंगा नाइदर डेसिमल में होंगे नंबर्स और ना ही फ्रैक्शन में होंगे, राइट। मतलब 1/2 3/4 ये सारे इंटीजर नहीं होते। इंटीजर क्या होते हैं, जो सारे नेगेटिव के सारे पॉजिटिव के नंबर जो डायरेक्ट होते हैं, जैसे -5 -4 -3 1 2 3 5, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स होते हैं, ओके। फ्रैक्शन वाले कौन से होते हैं, जो p/q के फॉर्म में, जैसे 1/3 1/5 इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, फ्रैक्शन के नंबर होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए इंटीजर आगे कितने पार्ट में बटा हुआ है इसको देख लेते हैं। इंटीजर हमारे पास है होल नंबर, जो सारे होल नंबर होते हैं वो किस में आ जाते हैं, इंटीजर में आ जाते हैं। मतलब अगर हम इंटीजर की बात कर लेंगे तो जीरो, इसमें होल नंबर की बात कर लेंगे तो 0 1 2 3 ये सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक है। होल नंबर का डेफिनेशन क्लियर है, बहुत सिंपल है, पता है। लेकिन परेशानी यहां पर यह है कि होल नंबर जो होने चाहिए वो भी किसमें, ना तो डेसिमल में होने चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होने चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सारे किसके पार्ट है, इंटीजर के पार्ट है, ओके। तो जो इंटीजर होगा वैसे ही क्या होंगे, उसी के ही मेन मेन चीजें, ये प्रॉपर्टीज इनकी इंक्लूड करेंगी, ठीक है। आगे देखिए, होल नंबर के बाद आपका आ जाता है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है अभी, तो जीरो को हटा दिया जाए, बाकी के सारे नंबर जो होंगे वो कौन से होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद कौन सा आ जाता है आपका, उसके बाद आ जाता है होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इंटीजर में एक्चुअली क्या है, नेगेटिव के नंबर्स भी हो जाते हैं। कौन से नंबर, नेगेटिव नंबर्स, कौन से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, जीरो तक के जो सारे नंबर्स हो जाते हैं, जीरो से थोड़ा सा पहले तक के जो सारे नंबर हो जाते हैं वो कौन से हो जाते हैं, नेगेटिव के नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो इंटीजर होता है वो तीन पार्ट में है। कौन कौन से, नेगेटिव के सारे नंबर, पॉजिटिव के सारे नंबर और जीरो, ठीक है। तो जो पॉजिटिव के सारे नंबर होते हैं उसमें नेचुरल नंबर आ जाता है, होल नंबर आ जाता है, ठीक है। और नेगेटिव के सारे नंबर जो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, ठीक है जी, वो सारे के सारे कौन से होते हैं, आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर, इनमें ही आता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है अभी, ऑड नंबर बड़ा सिंपल, हमें पता है अच्छे तरीके से कि जो नंबर दो से डिवाइड नहीं होते वो कौन से होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, राइट। तो जैसे क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। बट क्वेश्चन ये है कि क्या नेगेटिव वाले भी ऑड नंबर होंगे, तो हाँ वो भी होंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन तो बस ये पढ़ा है ना कि जो दो से डिवाइड नहीं होते, तो नेगेटिव के नंबर्स भी दो से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे -7 हो गया, -11 हो गया, ये सारे के सारे कौन से नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, राइट। उसके बाद आता है आपके पास इवन नंबर। अब ये इवन नंबर कौन सा होता है, तो इवन नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो जैसे 2 4 6, क्या नेगेटिव वाले भी इवन नंबर होंगे, हाँ जी बिल्कुल होंगे। -8 -10 ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके इवन नंबर होंगे, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है इसको देख लेते हैं। प्राइम नंबर वो होता है जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2। और वो भी 2 कौन से, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1, इससे अलग कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2 3 5
7, ये नंबर्स जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि इनका या तो 1 होगा फैक्टर या फिर वो खुद होंगे, उससे अलग कोई और फैक्टर नहीं होगा। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो 2 होता है वो एक इवन प्राइम नंबर है। कौन सा प्राइम नंबर? इवन प्राइम नंबर है। एक ही ऐसा नंबर है 2 जो कि कौन सा है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर पूछ लिया जाए आपसे तो वो भी कौन सा है, 2 ही है। क्लियर है? ओके, प्राइम नंबर हमको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। हमारे पास कौन सा नंबर आ जा रहा है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? तो एक्चुअली जो नंबर प्राइम नहीं है, कौन से, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। इसका सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि वो नंबर जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके कितने, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 2 तो हर एक नंबर के फैक्टर होते हैं, 1 और वो इटसेल्फ वाला नंबर जो होता है वो तो हर एक नंबर का होता है, लेकिन उससे अलग भी अगर किसी का फैक्टर होता है तो वो क्या होता है, कंपोजिट होता है। जैसे देखो 4 भी एक फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, लेकिन इन दोनों से अलग भी एक और फैक्टर है, वो कौन सा है, 2 है। इसीलिए कौन सा है, कंपोजिट नंबर है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, राइट। तो ये एक चार्ट है, फ्लो चार्ट है, जिसमें हमने देखा है सिंपली कि भाई नंबर जो होता है उसमें सबसे बड़ा नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 2 पार्ट में बट गया आपका, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर 2 पार्ट में बट गया, रैशनल और इरेशनल। फिर रैशनल भी आगे 2 पार्ट में बट गया, कौन कौन सा, इंटीजर और फ्रैक्शन, ठीक है। अब इंटीजर को देखेंगे तो इंटीजर में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक है, ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इसमें इंटीजर के अंदर आ जाती हैं, राइट। फ्रैक्शन में कौन कौन से होते हैं भाई, फ्रैक्शन में देखो, फ्रैक्शन में भी 3 पार्ट हो जाता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और तीसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। अब ये चीजें एक्चुअली में ज्यादा यूज होती नहीं है, ठीक है, बट आपके जो काम की जो चीजें हैं बहुत ज्यादा, वो है रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से ये पूरा सिस्टम आपको अच्छी तरीके से नंबर का समझ में आए, तब जाके आप क्वेश्चन कर लोगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं आपको कि रियल नंबर जो नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, जीरो भी हो, डेसिमल भी हो, फ्रैक्शन भी हो, वो कौन सा होता है, रियल नंबर होता है। ये एक नंबर ऐसा होता है जो सब कुछ होता है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर में 2 पार्ट आ जाता है, रैशनल, इरेशनल। रैशनल वाले कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब रैशनल के अंदर 2 पार्ट बढ़ जाता है, कौन सा, इंटीजर और फ्रैक्शन। हमें जो मेन चीज ध्यान देना होता है वो किस पे ध्यान देना होता है, इंटीजर पे। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में नेगेटिव के सारे नंबर, पॉजिटिव के सारे नंबर, ध्यान देना जरा। रियल नंबर भी क्या होता है, नेगेटिव के सारे, पॉजिटिव के सारे, बट इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन इंक्लूड होता है। लेकिन इंटीजर में ऐसा नहीं होता, ये भी नेगेटिव के सारे नंबर, पॉजिटिव के सारे नंबर होते हैं, बट इसमें ना तो डेसिमल होता है और ना ही फ्रैक्शन होता है, राइट। ओके, अब इंटीजर में क्या क्या आ जाता है, होल नंबर आ जाता है, नेचुरल नंबर आता है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, आपके इंटीजर में आ जाते हैं, राइट। ओके, अब एक चीज और समझिए कि रियल नंबर हमने समझ लिया कि नेगेटिव के सारे नंबर, पॉजिटिव के सारे नंबर। भाई इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे, तो देखो जो नंबर रियल नहीं होंगे वो इमेजिनरी होंगे। जैसे देखो अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -4, अंडर रूट में -5, मतलब जनरली जो नेगेटिव होंगे रूट में वो कौन से नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, राइट। रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर क्या, सारे नंबर होते हैं, रूट का 2, रूट का 3, ये सारे के सारे कौन से हैं आपके, रियल नंबर है, राइट। 3 -5 6 जितने भी नंबर देखोगे, 1.5 1.7, ये सब के सब कौन से नंबर है, रियल नंबर है। लेकिन कुछ ही स्पेशल ऐसे नंबर है जो रियल नहीं है, वो कौन से हैं, जो रूट में नेगेटिव होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, इमेजिनरी होंगे, वो रियल नहीं होंगे। ओके, तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें बता दी। इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा जिसमें आपको पढ़ने में बड़ी आसानी रहेगी, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मिल जाएगा। ओके, प्रॉपर तरीके से ढंग से देखेंगे सारी चीजों को, और फिर आपसे क्वेश्चंस वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे।